Good morning, class 10 student. This is our fourth chapter of civics, gender, religion and caste. Before that, we have read about the three chapters, and the chapter name was power sharing, federalism and democracy and diversity. In those three chapters, we have got an idea of democracy and federalism, along with the how to in democracy we are look out on डाइवर्सिटी एंड ऑल द सोशल डिवीज़न. हम लोग लास्ट तीनों चैप्टर जो पढ़े उसका एक ही वन एंड ओनली पॉइंट्स आ रहा है, डेमोक्रेसी गणतंत्र का लागू, और वही गणतंत्र में रहते हुए समाज के हर एक संप्रदाय, हर एक जात के लोगों को कैसे इकट्ठे लेके एक माला में हम जोड़ पाएंगे. सो टुडेज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सिमिलरली एज सेम एज टच अबाउट दिस थ्री चैप्टर एंड द टुडेज चैप्टर नेम इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. आज का जो चैप्टर का नाम है जेंडर, मतलब लिंग, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो. रिलीजन, धर्म, और जात, मतलब लास्ट चैप्टर जो था थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी, वहाँ पे हम लोग सिर्फ सामाजिक भेदाभेद को देखें कि समाज में किस किस प्रकार के डिफरेंसेस और डिविजन्स तैयार हो रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल सोर्स कैसे अपना प्रभाव दिखा रहा है. अब देखेंगे उसमें हम लोग देखें कि ठीक है, उसमें एक सलाह मिला कि पॉलिटिकल डिविजन्स को सोशल डिविजन्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन भले सोशल डिवीज़न को हम राजनीतिक स्तरों पे जो सामाजिक भेदाभेद है उसको हम लोग बंद किए, लेकिन समाज अभी भी नारी, पुरुष, ऊंचा जात, छोटा जात, ऊंचा जात, बड़ा जात, धर्म, हिंदू, मुसलमान, ये सब विभेदों को क्या बंद कर पाया है? चलो देखते हैं इस चैप्टर में. In the previous chapter, we noted that the existence of social diversity does not threaten democracy. Political expression of social differences is possible, sometimes quite desirable in a democratic system. In this chapter, we apply these ideas to the practice of democracy in India. We look three kinds of social differences that can take the form of social division and equality. समाज में भेदाभेद और अनेकता और एकता को तोड़ने के लिए ये तीन पॉइंट काफ़ी प्रभाव फेंकता है. कौन? एक जेंडर, रिलीजन और कास्ट. These are social differences based on gender, religion, caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it get expressed in politics. और वही जेंडर, रिलीजन, कास्ट को फ़ायदा उठाते हुए पॉलिटिकल जगह पे, राजनीतिक स्तरों पे कैसे राजनीतिक नेताएं, राजनीतिक मंडली कैसे उसका फ़ायदा उठाता है. We also ask whether different expression based on these differences are healthy or otherwise in democracy. क्या ये भेदाभेद बहुत ही शक्तिशाली है, इसको क्या हटाया नहीं जा सकता? तो कैसे गणतंत्र को इसको लेकर का आगे चल पाएगा? So we are going to the page number 42 from started our topic gender and politics. Page number 42. Now, public and private division. We have started from gender and politics, linga or rajniti. Boys and girls are brought up to be believed that the main responsibility of women is housework and bringing up children. समाज में आज तक हम अगर सोचते आए या फिर सोचेंगे तो समाज में नारियों का, लड़कियों का भूमिका क्या है? घर का काम करना और बच्चे पालना. सिंपल. This is reflected in a sexual division of labor in most families. Women do all work inside home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. हम सब जानते हैं, हर किसी के भी घर में वर्तमान 21वीं शतक में खड़े होकर भी हम क्या ये बोल पाएंगे कि लड़कियों का बेसिक एक वुमेन का ड्यूटीज़ क्या है? खाना पकाना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, बच्चे पालना, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना. दिस ऑल आर द women's household work. It is not that man cannot do housework. इसका मतलब ये नहीं समाज के पुरुष लोग घर का काम नहीं कर पाएंगे. They simply think that it is women to attend to these things. लेकिन ये भावना है कि यही कामों के साथ सिर्फ लड़कियाँ ही अच्छे लगते हैं. ये सोच एक बन गया है. When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. मोस्ट टेलर्स और कुक्स इज होटल्स आर मैन. लेकिन देखो समाज में अगर जब बड़े से बड़े जगह जाओगे तो समाज में पुरुषों को ही
सबसे ज़्यादा यही काम करते हुए मिलेगा। कुकिंग, बहुत बड़े बड़े होटल का शेफ जो खाना पकाने वाला वो एक मैन ही है, मतलब एक पुरुष ही होता है। एक टेलर, वो भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट, वो एक मैन ही बन सकता है। तो क्या मैन नहीं कर पाते? मैन ऑल्सो कैन डू दिस ऑल टाइप ऑफ वर्क। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। वैसे ही जैसे पुरुष लोग घर के काम में भी शामिल रह के वो काम कर सकता है, तो महिलाओं भी घर के बाहर जाके पुरुषों के किया हुआ काम कर आके सकते हैं। इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। गाँव में हम लोग देखते हैं ना, अभी मान लो जो सरकार भी नौकरी काम देते हैं, 100 days वर्क, रास्ता का काम, सड़क का काम, वहाँ पर हम लोग देखते नहीं कि ईटा वीटा महिलाएं भी सर के ऊपर लेके चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सबसे भारी से भारी काम, हार्डर एंड हार्डर वर्क सिर्फ पुरुष ही कर पाएंगे, महिलाएं नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं। इन अर्बन एरिया, शहरों में पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स। शहरों में देखा बहुत तरीके का काम है ना, रोटी रोजगार के लिए हम लोग देखते हैं लड़कियाँ दूसरों के घर में जाकर हाउस होल्ड का काम कर रहा है, मतलब थोड़ा पैसे के लिए ना। वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेस, वही मिडिल क्लास वुमेन लोग ऑफिस में, सरकार ऑफिस में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू सम शॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन। भले हम और महिलाएं जितने भी बाहर जाए, जितने भी स्वतंत्र हो जाए, जितने भी मतलब पुरुष के बराबर काम करे, हिस्से के बराबर काम करे, हमें वो सम्मान, वो प्रतिष्ठान नहीं मिलती है। लेटेस्ट बिगिन विथ जेंडर डिवीजन। अच्छा छूट गया मुझे बाएं तरफ जो देखो, लेटेस्ट बिगिन विथ जेंडर डिवीजन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन इन एवरीवेयर। मतलब जेंडर डिवीजन, लिंग भेदाभेद, पुरुष महिला वर्ण जो कि भेदाभेद, ये समाज का सबसे मुख्य भेदाभेद है। बट इट इज रेयरली रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इस भेदाभेद को राजनीति में ज़्यादा दिखाई नहीं जाता है। द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। इसको बायोलॉजिकल मतलब कैसे वो दिखने में है, बायोलॉजी के तौर पर उसका आकार, फिजिकल अपीयरेंस से इसको अलग नहीं माना जाता। ये एक मुख्य नेचर ही माना जाता, चाहे बहुत सुंदर से सुंदर लड़की हो, सुंदर से सुंदर पुरुष हो, जो भी हो। मतलब पुरुष महिला का एक डिवीजन जो कि सोशल आउटकम में बोला जाता है। पुरुष घर का काम नहीं करेंगे, बाहर का काम करेंगे, महिला घर का काम करेंगे, महिला बाहर का काम नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान दिनों में महिलाएं अगर बाहर का काम करते भी है, पुरुष के बराबर हिस्से का काम भी करते हैं, लेकिन उनको उतना बराबर के हिस्से का नहीं मिलता है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी देयर रोल इन पब्लिक लाइफ। मतलब वर्तमान जो डेमोक्रेसी हम लोग बोल रहे हैं, इसमें अगर कहीं पर जिंदगी के बारे में बात करेंगे तो हम औरतें आधा जिंदगी जीते हैं। मतलब दबी हुई सी जिंदगी तो आधा जिंदगी होगा। स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। Earlier only men were allowed to participate in the public affairs। पहले ज़माने में, मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी बात करूँगी, तो फ्रांस में देखा गया था महिला को वोट देने का अधिकार नहीं, महिला को गैलरी में बैठने का तो जगह दे दिया, सबसे गैलरी के एकदम ऊपर कॉर्नर में बैठ के वो लोग सिर्फ श्रोता बन के, कान आँख खुला है तो क्या हो रहा है सिर्फ उसमें हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन मुँह जबान खोलने का अधिकार नहीं था। तो फिलहाल आज के 21 शतक में भी ऐसा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। Now only men were allowed to participate to public affairs, vote and contest for public offices। कहीं पहले जब हमारे देश में भी स्वतंत्रता के बाद ही क्या महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया था? मुंह खोलने का कई एक जगह पर जमायत होके कुछ बोलने का अधिकार था, सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार था। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेस्ट इन पॉलिटिक्स। धीरे धीरे राजनीति में इसका प्रभाव बढ़ा। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। फ्रांस से लेकर शुरू करके यूके से लेकर सभी जगह के देश, इवन इंडिया तक की, इंडिया देश के भी महिलाएं तरह तरह के आंदोलन करने के बाद इसको राजनीतिक स्तरों पे इसको लागू किया, अपने डिमांड्सों को, सिविल राइट्स, वुमेन का जो सिविल राइट्स उसके लिए लड़ना शुरू किए। देयर वर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। पहला अधिकार के लिए महिला लड़ रहे थे, किसके अधिकार के लिए? वोट देने का अधिकार, क्योंकि महिला को लगा था जिस दिन हमें ये अधिकार मिल जाएगा तो हम अपने आप को स्वतंत्र
मानेंगे। दिस एजिटेशन डिमांडिंग इनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड द लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग। जैसे ही हम औरतों को वोट देने का अधिकार मिला तो समाज में कोई भी आइन के सामने एक स्वीकृति भी मिली कि हाँ, हमारे मान मर्यादा का एक वैल्यू है, मिनिमम एक वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 43। देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, सब में शिक्षा में भी उनको अधिकार मिला। कैरियर अपॉर्चुनिटी मतलब महिला को भी पुरुषों के बराबर कहीं पर भी जॉब के लिए जाएंगे तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। घर में भी हम लोग देखते हैं, अभी तक घर में लड़के हैं तो उसका बात लिया जाएगा, लड़कियों की बात नहीं। तो ये चीज़ घर पे भी लागू होना चाहिए। अगर समाज में इसको एक स्वीकृति मिलती है तो घर घर में इसको परिवर्तन होना चाहिए। घर घर में भी ये सोच, बड़े बुजुर्गों के सामने, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं डिटर्मिनेशंस के तौर पे कन्या भ्रूण हत्या की जैसे घिनौना अपराध आज भी समाज में लागू है। तो क्यों है? मतलब वही समाज में अभी भी रेडियल्स डिस्क्रिमिनेशंस के तौर पे वुमेन, लड़की पैदा होगी तो वो एकदम बहुत गुना। तो इस जगह पे जाकर हर एक घर पे अगर इस सोच को बदला जाएगा तो मेरे सोसाइटी में भी ये सोच बदलेगा, सोसाइटी के साथ साथ मेरे देश का भी सोच बदलेगा। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनाइज मूवमेंट। महिला का ये जो तरीके का आंदोलन महिलाएं ने किए हैं पहले ज़माने से, फ्रांस से लेकर 1789 जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ से लेकर आज के दशक तक, मतलब लगभग 200-300 साल हो गया, लगातार महिलाएं भी अपने आप को सोचार आंदोलन प्रतिवादी करने के लिए तरीके जो मूवमेंट चलाए उन मूवमेंट को बोला जा रहा है महिला केंद्रित आंदोलन या फिर फेमिनिस्ट वुमेन मूवमेंट। Political expression of gender division and political mobilizations on this question help to improve women's role in public life. पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन, राजनीतिक स्तरों पे जो भेदाभेद देखा जा रहा है वुमेन के लिए भी, वुमेन की ज़िंदगी को लेकर बहुत तरीके का राजनीतिक विचार आया है, विश्लेषण आया है। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट। वर्तमान दिनों में वही महिलाएं जो महिलाएं का मानना था, समाज का डेफिनेशन, वुमेन का डेफिनेशन के तौर पे सिर्फ हाउस होल्ड वर्कर्स था, आज वही वुमेन समाज में कहीं पर वैज्ञानिक, कहीं कोई डॉक्टर्स, तो कोई इंजीनियर्स, तो कोई लॉयर, तो कोई मैनेजर, तो कोई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी बनते हैं। which were earlier not considered suitable for women, जो कि पहले ज़माने में आसानी से ये सब नहीं मिला था, लेकिन ये आंदोलन हमें आज इस चौड़ाई पे लाके खड़ा किया है कि हम भी खुले आसमान के नीचे आज़ादी से जी पाए, सांस ले पाए। In some parts of the world, for example in next page number 44, Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation on women public life is a very high. आज के ज़माने में बहुत सारे देश ऐसा भी है जहाँ पर वुमेन ही सबसे ज़्यादा सामाजिक जगह पर खड़े होकर अपने बात बोलते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में वुमेन still lag much behind men despite some improvements since independence. लेकिन हमारे देश में अभी तक कई जगह पर ऐसा है जहाँ पर आज़ादी के बाद भी महिलाएं थोड़ा पीछे चलते। किससे पीछे? पुरुष से। आवर्स स्टिल अ मेल डोमिनेटेड। अभी भी कई राज्य है भारत के जहाँ पर पुरुष शासनतांत्रिक समाज है। Patriarchal society, women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways. अभी भी समाज में महिला को बहुत जगह के तौर तरीका सुविधा से हटा के रखा गया है, भेदाभेद के दायरे में रखा गया है और हर एक सुविधा से उनको हटा के रखा गया है। So today we are just, आज इतना ही। You people all are knows very well what is gender discrimination. In this chapter we are just facing the topic about पुरुष महिला का भेदाभेद, जात का भेदाभेद, धर्म का भेदाभेद, यही भेदाभेद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़े कि महिला को पुरुष महिला के विभेद से शुरू किए। हम सब जानते हैं कि वर्तमान दिनों तक आज के आज 5 मई 5 मई 2020 में खड़े होकर क्या हम बोल सकते हैं हर कोई भी जाओ
माइनॉरिटी सेक्शन में जाओ, मेजॉरिटी सेक्शन में जाओ, लेकिन महिला को आज भी बहुत सारे दबाव के अंदर जीना पड़ता है। क्यों हम क्या डेमोक्रेसी में नहीं है? क्या हम आज अभी तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ? लेकिन नहीं, स्वतंत्र होने का मतलब अपने आप में स्वतंत्र होना, अपने सोच को स्वतंत्र करना। लेकिन अभी भी कोई घरों में ये सोच में स्वतंत्रता नहीं आई है। तो जहाँ पर जाके महिलाएं, हम देखें कि महिलाओं को दर्जा मिलना इतना आसान नहीं था। 1789 से लेकर लगातार महिला बहुत तरीके का आंदोलन, स्ट्रगल के तौर पे जाके आज महिला, कोई कल्पना चावला बनी तो कोई इंदिरा गांधी बना। तो इस जगह पर हम महिलाएं कैसे आए, इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रेन, आज इतना ही। गेट बैक ऑन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।